हेलो एवरीवन। सो आज का हम जो पहला डिवाइस है वो क्या देख रहे हैं? एनआईसी। सो एनआईसी क्या होता है? एनआईसी होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो एनआईसी कार्ड। तो आज से पहले, थोड़े टाइम पहले, मतलब आज से 10 साल पहले क्या होता था, आपके कंप्यूटर के अंदर भी ये चिप्स लगानी पड़ती थी, क्योंकि लैपटॉप तो अभी आए हैं पिछले 8-10 साल में। ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ता था, आपको अगर दो कंप्यूटर को या चार कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होता था, तो पहले तो हम दो कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू। यहां से मैं दो कंप्यूटर का एक लोगो ले लेता हूँ। मान लीजिए एक ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर है। ठीक है, इनके बीच में अब जब हम केबल लगाते हैं तो ये जो कंप्यूटर होता है इसके पीछे पोर्ट होता है ना, तो वो पोर्ट क्या होता है, इथरनेट पोर्ट भी कह देते हैं कहीं उसे। तो बेसिकली वो पोर्ट क्या होता है, नई सी कार्ड के अंदर एक, आपने कभी ना कभी वो केबल जरूर यूज किया होगा, तो ये इथरनेट पोर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ केबल लगता है और दूसरे कंप्यूटर का दूसरे पोर्ट में लगेगा, यानी एक केबल का एंड इधर लगेगा, एक का इधर लगेगा। तो एनआईसी क्या है ये? तो एनआईसी क्या है? एक चिप है। ठीक है, तो पहले के कंप्यूटर में क्या होता था, ये पीसीआई स्लॉट होता था एक। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर, ये मदरबोर्ड के अंदर ऐसे स्लॉट डल जाता था, जैसे रैम डलती है ना आजकल, तो वैसी पीसीआई स्लॉट बोलते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस। तो ये कार्ड उसमें डल जाता था, और ये क्या है, एक गीगाबिट इथरनेट है। पहले तो नॉर्मल इथरनेट आता था। ठीक है, तो अभी हम ये भी बताऊंगा मैं आपको, इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट क्या होता है। बट अभी आप ये समझो, ये चिप है। तो इसी की वजह से कंप्यूटर में क्या चलता है, इंटरनेट चलता है। ओके, बिकॉज ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर का कोई मैक एड्रेस नहीं होता, आपको पता है। हमारे कंप्यूटर का कोई मैक एड्रेस नहीं होता। अब आप, हमारे एनआईसीज का मैक एड्रेस होता है। यानी अगर आप एक कैबिनेट लो, हमारा कंप्यूटर कैसे बनता है अगर नॉर्मल देखो, तो पहले हम पीसी कैबिनेट लेते हैं, है ना। मतलब एक कैबिनेट लेते हैं मार्केट से। ठीक है, ऐसे कोई भी कैबिनेट लेते हैं, फिर उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, मदरबोर्ड लगाते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, एक चिप होता है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, है ना। तो मदरबोर्ड के अंदर फिर हम क्या लगाते हैं, पीसी के अंदर रैम लगाते हैं। ठीक है, ये रैम होता है। तो ऐसी रैम के साथ हम क्या लगाते हैं, i5 i7 ऐसे प्रोसेसर होते हैं, तो हम वो लगाते हैं। तो ऐसे एक कंप्यूटर तैयार होता है ना। ये i5 एक प्रोसेसर होता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डली हैं, कंप्यूटर कैसे बनता है, मतलब एक असेंबल कैसे होता है, तो आप वो देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, तो ऐसी पहले के कंप्यूटर, आजकल के मदरबोर्ड के अंदर ना, जो मदरबोर्ड होता है हमारा, तो अगर आज की डेट में आप मदरबोर्ड ले रहे हो, ये रेडमी कौन है, हाँ, तो देखो ध्यान से, इधर देखो। ठीक है, तो जो भी आजकल आप मदरबोर्ड लेते हो ना, उसके अंदर पहले से ही, गेमिंग में या कोई भी, तो उसके अंदर ये वाले पोर्ट पहले ही होते हैं। मतलब आपको अलग से लेने का जरूरत नहीं है। ये हर मदरबोर्ड के अंदर आपको पोर्ट आज की डेट में मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट। तो इथरनेट, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, अगर आपको दिखाना है मुझे तो ये देखो। तो आजकल के मदरबोर्ड के अंदर ये पोर्ट्स क्या होते हैं, पहले से ही होते हैं, ये देखो यहाँ। ठीक है, तो इसके अंदर पहले से ही एनआईसी डला हुआ है, यानी इस मदरबोर्ड के अंदर पहले से ही एनआईसी कार्ड डला हुआ है। तो एनआईसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर का मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस क्या होता है, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे दो एड्रेस यूज होते हैं अभी। आप ये समझो, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट पर कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए हमें दो एड्रेस चाहिए होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। और ये दोनों की चाहिए होते हैं, कई लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। ये दोनों रूल्स में लिखा गया है, जो हमारे रूल्स होते हैं, जो आगे जाके आप पढ़ोगे। ये ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी क्या है, ये इंटरनेट के रूल्स हैं। इन्हें हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, रूल्स होते हैं। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या बोलते हैं, आपको अगर इंटरनेट पर जाना है तो आपके पास आईपी एड्रेस भी होना चाहिए और मैक एड्रेस भी होना चाहिए। तो आईपी एड्रेस हम बाद में देखेंगे, अभी मैक एड्रेस हमें कौन देगा, ये एनआईसी कार्ड देगा। तो आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड होगा तभी आपके कंप्यूटर में मैक एड्रेस होगा। यानी अगर आप पुराने टाइम के मदरबोर्ड में अगर ये चिप नहीं लगाते थे हम, तो हमारे कंप्यूटर में मैक एड्रेस नहीं होता था। बट आजकल क्या हो गया, आजकल आप जब लैपटॉप लेते हैं, आजकल जब हम एक नया लैपटॉप लेते हैं, ठीक है, लैपटॉप एनआईसी कार्ड्स जो होते हैं, तो उसके अंदर, लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड होते हैं।
ये सारी उनके चिप के अंदर होते हैं। तो ये भी देखा होगा कई लोगों ने, ये वाईफाई डोंगल्स करके छोटे मोटे डिवाइस आते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, एनआईसी कार्ड होते हैं। हम कहते हैं ना रिलायंस का यूएसबी डोंगल ले लिया, एयरटेल का वाईफाई डोंगल ले लिया, तो ये जो एयरटेल वगैरह के, जियो के जो जितने हैं, ये सब क्या है, एक तरह से एनआईसी कार्ड्स हैं। ये भी एनआईसी कार्ड्स हैं, इनके अंदर भी मैक एड्रेस है। जिस भी चीज का मैक एड्रेस है वो क्या होता है, वो एक एनआईसी कार्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो दो कंप्यूटर अगर मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो ये चिप मुझे दोनों कंप्यूटर में लगाना है, और इसको मैं किस केबल से कनेक्ट कर दूंगा, हमारी जो नॉर्मल इथरनेट केबल होती है। तो सबने इथरनेट केबल देखी होगी, तो ये ऐसी केबल होती है। तो एक मैं अपने पहले कंप्यूटर में लगा दूंगा, दूसरा एंड में दूसरे केबल में लगा दूंगा, समझे? ठीक है, तो जैसे दो एंड है ना इसके, तो एक साइड का एक लेफ्ट साइड पे लगा दूंगा, एक राइट साइड पे लगा दूंगा। फॉर एग्जांपल ये दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगा, अब ये केबल है मान लीजिए, तो इसके ये वाला जो केबल है इस कंप्यूटर के बैक साइड पे लगा दूंगा, और ये वाला जो कंप्यूटर का केबल है ये इस कंप्यूटर के बैक साइड पे लगा दूंगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे।